कि हम 1 किलो माल अगर हम लेते हैं, 1 किलो में से कॉपर कितना निकलेगा, सिल्वर कितना निकलेगा, उसमें से हमें कितनी प्रॉफिट होगी। तो मैं किसी के पास मज़दूरी करता था। मज़दूरी करते करते मैंने ज़ीरो से शुरू किया। मैंने जब देखा किसी के पास करते करते कि मैं खुद भी कर सकता हूँ, तो मैंने कोशिश की। अल्लाह ने मेरा साथ दिया। मैंने ज़ीरो से शुरू किया। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास 3 गोदाम हैं और तकरीबन कोई 32 लड़के हैं और 8 जो लेडीज़ होती हैं वो बारीक माल को छांटी करने वाली, वो भी है मेरे पास। आपने ख़रीदनी है तो इस मशीन के अलावा और भी तरीका है। इसको आप हथौड़ी से, छेनी से इसको साफ़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं मशीन लगवा लें। मशीन 10-15 हज़ार रुपये की मिल जाती है इधर शेखपुर रोड पे गुजरा। कोई चीज़ बेकार नहीं, सारियाँ चीज़ां कारआमद ने। ये सारियाँ चीज़ां से अगर अलग करांगे, वक्री करांगे तो ये सारियाँ चीज़ां विकणगियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मैंने के साथ में हूँ आपका मेज़बान नुमान विरक। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त किसी कबाड़ खाने के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन ये कबाड़ खाना नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली एक चीज़ है कि ये एक ऐसा कारोबार है कि जो आप हज़ारों लगा कर लाखों कमा सकती हैं। तो ये कैसे कमा सकते हैं? इस स्क्रैप से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सारी की सारी स्क्रैप पड़ी हुई है। ये बेकार चीज़ें हैं सारी। ये आपको हम दिखाएँगे कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में जो इंपोर्ट होती हैं, और ये है सारी की सारी जो स्क्रैप है ना, ये टोटली सारी स्क्रैप है। और लेकिन ये बहुत कीमती स्क्रैप है। ये कैसे निकलता है, ये सारा मामला आपको तफसील के साथ बताते हैं कि आपको अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो आप इसको कहाँ से आपने ख़रीदना है, आपने कैसे, ये सारा प्रोसीजर इसका टोटली जो है वो आपको हम सुनाते जाएंगे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आप जो कारोबार कर रहे हैं, ज़रा इसके बारे में बताएँ कि ये अगर कोई आम बंदा, मसलन अगर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ तो इसका क्या तरीक़ाकार है? ये हमारे गुजरांवाला का शहर है। ये पाकिस्तान का ऐसा शहर है जैसे पंजाब कहते हैं ना कि ये सोने की चिड़िया है, इस तरह ये गुजरांवाला भी हमारे पाकिस्तान में सोने की चिड़िया है। आप यहाँ आएँ, यहाँ बहुत सारे काम हैं और हमारे पास जो स्क्रैप का काम है हम वो कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। इसकी थोड़े इन्वेस्टमेंट से आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर इसमें आप हमारे साथ रब्ता करें तो फिर हम आपको बताएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि ये कहाँ से लिया जाता है और कैसे इसको साफ़ होता है, कैसे क्लियर होता है। आपको बात वाज़ह बताता चलूँ कि आप ये देख सकते हैं, ये ना तारें हैं। ये कोई तार साथ दीजिएगा। ये तार आती है जो स्क्रैप में से। तार को फिर ये एक मशीन है, मशीन भी अब आपको साथ दिखाते हैं। इसमें से इसको काटा जाता है। काटने के बाद इसमें से फिर इस तरह की जो सिल्वर की तारें होती हैं वो निकलती हैं। एल्युमिनियम, हाँ जी, एल्युमिनियम है और सिल्वर भी होता है और उसमें कॉपर भी होगी। मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये कॉपर है। ये समझे कि आपने कोड़ियों के भाव ख़रीदना है और सोने के भाव इसे सेल करना है। और आपको इसकी मशीन भी दिखाते हैं, कैसे ये मशीन काम करती है। आपको मुकम्मल तफसील के साथ जो है ना वो साथ साथ हम दिखाते हैं। जी, आप ये देखेंगे, आपको हम दिखाएंगे कि ये तार है, इसके अंदर भी जो है ना वो कॉपर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर कॉपर है। हाँ जी, कॉपर है और सिल्वर भी होगा इसके अंदर। कॉपर ही है, हाँ जी, कॉपर है। और अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसमें कौन सी चीज़ कारआमद है? इसमें कोई चीज़ बेकार नहीं, ये सारियाँ चीज़ां कारआमद ने। ये सारियाँ चीज़ां से अगर अलग करांगे, वक्री करांगे तो ये सारियाँ चीज़ां विकणगियाँ। वेरी गुड, हो गया। यानी कि आपको इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत समझे कि हमने कॉपर निकला है, ऊपर वाला जो PVC है इसका, प्लास्टिक है या वो टेफलन है या कोई भी इसका जो लवाजमात है वो ज़ाया जाएंगे, तो वो गलत बात है। आपको ये हर चीज़ जो है ये मार्केट में ये सेल आउट आप कर सकते हैं। तो कहते हैं जी हमने ये काम किया था, हमने कॉपर सेल हो गया, लेकिन ये जो प्लास्टिक है या PVC है ये हमारा सेल नहीं हुआ। तो क्या वो भी यहाँ पे हैं बंदे जो ये ख़रीदते हैं? हमारे गुजरांवाला में बहुत सारे बंदे हैं जो ये प्लास्टिक भी ख़रीदते हैं, अलकासीन और PVC ये ख़रीदते हैं। समझ लो हम इधर काम कर रहे हैं तो हमारे पास हर रोज़ तकरीबन 10 आदमी 12 आदमी आते हैं प्लास्टिक ख़रीदने के लिए। अगर हमारे पास जमा हो गया तो जो वक्ती तौर पर आएगा उसको हम वो फ़रोख्त कर देंगे, वो ले जाएगा। इस तरह हमारे पास अगर किसी के पास पड़ा तो वो हमसे रब्ता करें, नंबर दे देंगे, वो हम उनसे ख़रीद लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जी, ये आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है कि अगर आपके पास प्लास्टिक पड़ा हुआ है इस तरह का जो कह रहे हैं कि आप सेल नहीं हमसे हो रहा, तो स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं। इनका नंबर जो है स्क्रीन पर चले, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा सर, ज़रा वाज़ह करके बताएं कि आपने जब काम शुरू किया था तो कितने पैसों से शुरू किया था? अगर हमारा कोई नौजवान को बंदा अगर ये काम शुरू करना चाह रहा है तो ज़रा तफसील के साथ बताएं कि कितने पैसों से ये काम शुरू हो सकता है और इसकी इनकम क्या है? मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मैं कुछ भी नहीं था, मैं किसी के पास मज़दूरी करता था। मज़दूरी करते करते मैंने ज़ीरो से शुरू किया। मैंने जब देखा किसी के पास करते करते कि मैं खुद भी कर सकता हूँ, तो मैंने कोशिश की। अल्लाह ने मेरा साथ दिया। मैंने ज़ीरो से शुरू किया। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास 3 गोदाम हैं
और तकरीबन कोई 32 लड़के हैं और 8 जो लेडीज़ होती हैं वो बारीक माल को छांटी करने वाली वो भी है मेरे पास। अभी मेरा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम है। अगर किसी ने ये करना है तो अभी आपके पास नंबर हर चीज़ दे देते हैं, हम उनको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे और इसका कारोबार भी करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात ज़रा वाज़ा करता चलें, आजकल ना लोग वीडियो बनाने के लिए बड़ी फ्रॉड तरह की वीडियोस बना रहे हैं, होता कुछ है दिखाते कुछ हैं। ज़रा ये वाज़ा करता चलें कि ये माल सिर्फ आपसे ही ख़रीदें या आप किसी और का भी बता सकते हैं कि जी हमारे पास और भी फैक्ट्रियाँ हैं या कहीं से भी आप खरीद सकते हैं ये माल? ये जो माल है ना, ये जो आपने पकड़ा था, ये कापर वाला माल और ये एल्युमिनियम सिल्वर वाला, ये मिक्स माल भी मिल जाता है, लैदा भी मिल जाता है। तकरीबन हमारे शहर में 2000 से ज़्यादा गोदाम है जो बाहर से पोर्ट करवाते हैं, वो इधर लेके आते हैं। जब वो इसमें से जो बड़ा बड़ा माल है वो क्लियर करवा लेते हैं। ये छोटा जो होता है ना वो उनसे साफ या क्लियर नहीं होता। ये हर गोदाम में तकरीबन बहुत ज़्यादा टनों के हिसाब से पड़ा होगा। अगर आप जाते हैं तो आप खुद रेशो का तो आप इसको उधर से जाके ख़रीदें और अपने घर में ला के खुद अपने घर में ला के बिल्कुल छोटी सी जगह में इसको आप क्लियर कर सकते हो। जी, बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है खुद से भी ये कर सकते हैं। आप अगर खाली मशवरा भी करना चाहिए, लाजमी नहीं हम कहते कि आप इनसे आके ही माल खरीदिए, आप इनसे आके नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे मशवरा भी कर सकते हैं कि सर हमें थोड़ा सा गाइड करें कि हम 1 किलो माल अगर हम लेते हैं, 1 किलो में से कॉपर कितना निकलेगा, सिल्वर कितना निकलेगा, उसमें से हमें कितनी प्रॉफिट होगी। तो मजीद जो है मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि यहाँ पर लाजमी नहीं कोई मोटी तारें हैं, ये इन्होंने पकड़ी हुई थी साथ, ये साथ दिखाइएगा। ये ब्रीक जो तारें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हर तरह की तार जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो मशीन से कैसे ये चलता है, ये कैसे सर अगर मुझे बताएं, ये मशीन जो है ये तकरीबन कितने की आ जाती है? ये मशीन अगर आपने ख़रीदनी है तो इस मशीन के अलावा और भी तरीका है, इसको आप हथौड़ी से छेनी से इसको साफ़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मशीन लगवा लें। मशीन 10-15 हज़ार रुपये की मिल जाती है इधर शेखपुर रोड पे गुजरांवाला से। अगर आप ख़रीदना चाहते तो इधर छोटा बलालगंज है गुजरांवाला का, उधर से मिल जाती है, 10-15 हज़ार रुपये की मिल जाती है। यानी कि 10-15 हज़ार की मशीन आप अपने घर में लगा के तो मेरा ख्याल है कि लाखों का कारोबार जो है वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले आप लाखों लगाएं, आप हज़ारों में जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा माल लेके आप उसे हाथ से वो है ऊपर वाला हिस्सा उतार के आप चेक कर सकते हैं सेल करके कि मुझे कितनी प्रॉफिट हो रही है या मैं कितना कमा रहा हूँ। तो एक बड़ा अच्छा जो है ये काम है कि अगर आप करना चाहें, उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमें कारोबार नहीं नज़र आता, हमें समझ नहीं आती हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, तो ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा कारोबार है। अच्छा जी, हम आपको जो है ना मुकम्मल ये भी तफसील के साथ बताते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ निकलती है और इसका तरीकाकार क्या है। ये अगर मशीन से निकालना चाहें या हाथ से इसे तोड़ना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है? सर ज़रा नाज़रीन को ये बताएं कि आप अगर कोई बंदा ये लेता है, अगर घर में उतारना चाहे, अगर मशीन नहीं है उसका भी तरीका बताएं और इसमें से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं, ज़रा वो भी ज़रा वाज़ेह करके बताएं। ठीक है। हम जब गोदाम में जाते हैं तो ये मिक्स माल मिल जाता है, इसकी प्राइस है तकरीबन 400 से 450 तक। ये तुम खरीद के ले सकते हो। अगर तुम इन्हू साफ कर दिओ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2600-2700 रुपये किलो रेट है पर केजी। ठीक है, ये कापर है तांबा। ठीक है। दूसरी ये एल्युमिनियम सिल्वर की तार है, इसको आप इस रूली से साफ़ कर सकते हैं। अगर रूली नहीं है आपके पास, मशीन नहीं है, तो आप इसको घर में हथौड़ी के साथ और बाज़ार से खरादम वाली बाज़ार से छेनियाँ मिल जाती हैं, छेनी रख के वो हथौड़ी से आप घर में खुद साफ़ कर सकते हो। ये बहुत आसान काम है और हम आपको बताते हैं इसमें से निकलता है ये सिल्वर का एल्युमिनियम निकलता है, ये जो इसको सिल्वर भी बोलते हैं, एल्युमिनियम भी बोलते हैं। ये जो सिल्वर है ये नरम होता है कि हार्ड? ये एल्युमिनियम सिल्वर ये नरम है। ये तार है, इसका नरम इसको कहते हैं, सख्त और होता है, वो भी इसमें से निकलता है। और इसमें से ये निकलता है, कुछ कापर निकलता है, एक और होता है कापर जिसको हम वाइट कापर बोलते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ये वाइट कापर है, इसको निकली तांबा कहते हैं। इसका भी प्राइस उसी के साथ होता है। ठीक है, ये भी इसके अंदर से निकलता है, आप इसको एल्युमिनियम में ना फेंक दें, ये भी तांबा ही होता है। तो जी मैं एक बात आपसे वाज़ा करता चलो, मैं समझ रहा था ये कोई रस्सी लगी हुई है, वो मैंने पकड़ा था तो मुझे लगा था ये रस्सी है, ये ज़ाया जाएगी, लेकिन अब पता चला कि ये भी जो है ये कॉपर है, ये भी आप सेल कर सकते हैं, ऐसा ही है सर? हाँ जी, ये भी से ये कॉपर में 26-27 रुपये किलो केजी ये जाएगा, ये भी तांबा ही है। और जो होती है ना हल्का सीन थाली, ये भी 200 रुपये किलो जाएगी। अच्छा। ये जो आप जिसको ज़ाया बोल रहे हैं ये भी 200, ये 150 से लेकर 200 रुपये किलो तक ये भी जाएगा, प्लास्टिक है। सर जी ये मैं आपसे एक बात वाज़ा करता चलूँ कि आप 400 रुपये किलो आपको वहाँ से मिलता है, तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल है, ये 200-250 रुपये किलो आप ये भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद कॉपर जो है वो 2600-2700 रुपये केजी आप वो भी सेल कर सकते हैं। और ये जो एल्युमिनियम है 700-800 रुपये किलो है, ये भी 800 रुपये किलो आप जो है जनाब ये भी सेल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नुकसान वाली बात है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भी